everyone, welcome back to our YouTube channel. If you are new in this channel तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा एंड उसके बाद फिर लाइक करिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। थैंक यू सो मच। आई स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन को पहले भी हमने एक थोड़ा सा कवर किया था, लेकिन अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो, स्टार्टिंग में हमने 5 इवेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि सबसे पहले क्या था बताओ, गैमेटोजेनेसिस था। सेकंड में क्या था, इंसेमिनेशन। थर्ड में क्या था, फर्टिलाइजेशन। फोर्थ में क्या था, इम्प्लांटेशन। फिफ्थ में क्या था, गेस्टेशन पीरियड। सिक्स में क्या था, पार्चुरेशन। फिर सेवेंथ में क्या था, लैक्टेशन। तो इस तरीके से हमारा पूरा पार्ट इवेंट ख़त्म होते हैं। उसमें से हम थर्ड इवेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले वाले इवेंट को सब पहले कवर कर लिया है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ड्यूरिंग द कॉपुलेशन के टाइम पे कॉपुलेशन पता है ना, कोइटस को कहते हैं। ड्यूरिंग कॉपुलेशन कोइटस सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, जिसको इंसेमिनेशन कहते हैं। पता है हमें कि पेनिस के द्वारा जब स्पर्म रिलीज होकर वेजाइना के थ्रू फीमेल बॉडी में एंटर कर जाता है, उस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। ये भी पता है हमें कि जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है, लेकिन ओवम जो रहता है इनमोटाइल होता है। यानी मोटाइल का मतलब होता है कि मूव करना, तो स्पर्म मूव कर सकता है लेकिन ओवम मूव नहीं कर सकता। तो इसके थ्रू जो होता है मूव करते रैपिडली ये सर्विक्स के पास पहुंच जाता है एंड एंटर कर जाता है यूट्रस में, और फाइनली पहुंच जाता है एम्प्यूलरी रीजन ऑफ अ फेलोपियन ट्यूब, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर होता है। ओवम रिलीज हो जाता है ओवरी के द्वारा, ओव्यूलेशन के टाइम पे हमने पहले पढ़ा था। वहाँ से रिलीज होने के बाद एम्प्यूलरी रीजन में पहुँच जाता है। एक मिनट मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। वेट, हाँ, ये देखो, यहाँ जो हमारे पास रेड कलर का जोन दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास ओवम है। तो यहाँ से ओवम है तो ओवरी में से ओवम रिलीज होता है, फिम्ब्रे के थ्रू यहाँ पे लैंड करते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है। तब जाकर के हमारे पास फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फर्दर आगे बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, वही हम आगे पढ़ने वाले हैं। सॉरी। एंड देन बात करते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पे एम्प्यूलरी रीजन में पहुँच जाता है, तब जाके फर्टिलाइजेशन अकर होता है। फर्टिलाइजेशन तभी हो सकता है जब यहाँ पे स्पर्म एंड ओवम दोनों एक साथ पहुँच जाए। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली इफ द अकर ओवम एंड स्पर्म ट्रांसपोर्ट साइमल्टेनियसली टू द एम्प्यूलरी रीजन। ये इसी वजह से यही कारण एक ऐसा है कि हर एक कॉपुलेशन जो होता है ना, वो सक्सेस नहीं होता और वहाँ से प्रेगनेंसी या फिर फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होता। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म, ये भी पता है हमें, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के टाइम पे स्पर्म जो रहता है सबसे पहले जोना पेलुसिडा लेयर के आजू बाजू आता है। ये देखो, ये हमारे पास जोना पेलुसिडा की लेयर है, ये हमारे पास। तो सबसे पहले इसके कांटेक्ट में स्पर्म एंटर करता है एंड इंड्यूस चेंज इन मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर जोना पेलुसिडा के लेयर में फिर बहुत सारे चेंजेस दिखाई देने लगेंगे हमें, दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। एक स्पर्म एंटर कर चुका है तो दोबारा कोई भी एंटर नहीं कर सकता। तब हमारे पास जोना पेलुसिडा की लोअर जो होती है ना, लेयर जो होती है ना, ये ब्लॉक कर देती है अपने जो इनके वॉल है ना, इसमें कुछ ऐसे चेंजेस ला देती है ना कि अदर एक स्पर्म के बाद कोई भी अंदर एंटर नहीं कर सकता। कुछ तो ऐसे चेंजेस कर देती हैं। ठीक है, द सिक्रीशन ऑफ एन एक्रोजोम। अब देखो, सबसे पहले होता क्या है, एक स्पर्म एंटर कर चुका है तो वो ओवम को जाके फर्टिलाइज कर देगा। अब होता कैसे है, सबसे पहले स्पर्म जो होता है जोना पेलुसिडा के लेयर के पास जाता है। स्पर्म के हेड में क्या होता है, एक्रोजोम। एक्रोजोम क्या होता है, उसके हेड में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर इसके पास एक्रोजोमल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एक्रोसिन, जोना पेलुसिडेस एंड यहाँ पर जोना लाइसिन प्रेजेंट होता है, हेलोरोनिडेस प्रेजेंट होता है। तो ये सारे एंजाइम जो रहते हैं फर्टिलाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। वही बोला गया है कि द सिक्रीशन ऑफ एक्रोजोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ से एंटर करता है, यानी इस एंजाइम्स के थ्रू यहाँ पर एक एक वॉल को तोड़ते हुए जो स्पर्म होता है ना, वो एंटर कर जाता है ओवम के अंदर।
एंड देन क्या होता है, द इंड्यूशन ऑफ अ कॉम्पिलेशन ऑफ मियोटिक डिवीजन। वहाँ हमने पढ़ा था, एक मिनट मैं फिर से दोबारा ले चलती हूँ। यहाँ हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे सेकंड टाइम में जो सेकंड टाइम में यहाँ पे जो ओवम oocytes होता है ना, यहाँ पे ये रुक जाता है, यानी कि अरेस्टेड हो जाता है। कहाँ पे, मेटाफेज में। और ये तब इंड्यूस होता है जब यहाँ पे स्पर्म जो होता है ओवम को पेनिट्रेट करता है। अब यहाँ पे देखो बोला गया कि स्पर्म पेनिट्रेट कर चुका है ओवम को, एंड जैसे ही पेनिट्रेट करता है यहाँ पे मियोटिक सेकंड डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, एंड ओवम जो होता है ना वो बदल जाता है। दिस सेकंड यानी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, एंड जो सेकंड पोलर बॉडी होता है ना वो डीजनरेट हो जाता है, यानी कि दोबारा जो बनता है इसके रिजल्ट में, मियोटिक सेकंड डिवीजन के रिजल्ट में हमें अनइक्वल डिवीजन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि एक तो ओवम होता है, सेकंड पोलर बॉडी होता है। हैप्लॉइड ओवम होता है जिसको कि ऊटिड कहते हैं, तो बहुत जगह ऊटिड लिख करके आ जाता है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो आप यहाँ पे मार्क कर दे रही हूँ, आप पढ़ लेना। सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म वही। अब देखो होता क्या है, जल्दी ही जहाँ पे न्यूक्लियस होता है, देखो हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास ये हमारे पास देखो स्पर्म का हेड होता है, ये नेक है, ये हमारे पास मिडल पीस है। तो यहाँ पे जो एक्रोसोम एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। अब जल्दी ही ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस जब ओवम के अंदर एंटर कर जाता है, तो ओवम के न्यूक्लियस से और इसके न्यूक्लियस में टक्कर हो जाती है और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। हाँ, एंड देन होता क्या है, जाइगोट का फॉर्मेशन। हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन द जाइगोट, तो वही 2n होंगे, क्योंकि देखो स्पर्म का हेड में 2n होगा, एंड यहाँ पे ओवम के हेड में भी 2n ही होगा। और यहाँ पर आई एम सॉरी गैमेट जो होते हैं ना वो हैप्लॉइड होते हैं, तो यहाँ पर ये n होगा, ये n होगा। तो जब जाइगोट इससे बनेगा तो ये तो 2n होगा। तो वही बोला गया है कि जो जाइगोट बनता है ना, यहाँ पे जो ओवम होता है जाइगोट, ठीक है, ओवम कन्वर्ट होता है जाइगोट में, जब यहाँ पर दोनों का फ्यूज़न होता है तो एन एन मिलाकर के 2n बन जाता है, तो यहाँ पे जाइगोट में डाइप्लॉइड बॉडी बनती है। ठीक है। वन हैज़ टू बी रिमेंबर, सेक्स जो बेबी का होता है ना वो डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर जहाँ पे क्रोमोसोम पैटर्न की बात करते हैं, तो अगर फीमेल है तो यहाँ पर एक्स एक्स होगा, एंड मेल है तो एक्स वाई होता है। सारे हैप्लॉइड यहाँ पर गैमेट जो होते हैं ओवा, एंड जो स्पर्म जो होते हैं वो भी तो हमारे पास हैप्लॉइड ही होते हैं, गैमेट हैप्लॉइड होते हैं। अगर देखो यहाँ पर जनरली बोला जाए तो फीमेल को ब्लेम किया जाता है फॉर बेबी, सेक्स ऑफ द बेबी, लेकिन डिटर्मिनेशन फीमेल नहीं कर सकती, यहाँ पे मेल डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि फीमेल के पास सिर्फ एक्स एक्स ही सेक्स क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ पे मेल के पास दो अलग अलग टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। अगर सेक्स क्रोमोसोम एक्स के साथ वाई जाता है तो यहाँ मेल बेबी पैदा होता है, एंड यहाँ पे एक्स जाता है, एक्स एक्स मिल जाता है, तो यहाँ पे फीमेल पैदा होता है। तो यहाँ पे 50% चांसेस हैं कि एक्स के साथ वाई चला जाए या फिर एक्स के साथ एक्स ही चला जाए, तो ये डिपेंड करता है फादर पे। लेकिन अगर लॉजिकली बात करें तो फादर भी कोई डिटर्मिनेशन नहीं कर सकता, उसे क्या पता कि उसकी बॉडी से कौन से स्पर्म ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये हमारे पास हो जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द बेबी। एंड देन बात करते हैं, डेट्स वाई साइंटिफिकली इट इज़ द करेक्ट टू से द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड बाय द फादर नॉट बाय द मदर। ठीक है। एंड बात करते हैं अदर हम क्लीवेज डिवीज़न की, तो यहाँ पे देखो क्लीवेज डिवीज़न क्या करवाता है, यहाँ जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में। आइए स्टार्ट करते हैं। माइटोटिक डिवीज़न जैसे ही जाइगोट में स्टार्ट होता है तो यहाँ से इस्थमस की तरफ बचता है। देखो ये हमारे पास फेलोपियन ट्यूब है, ये देखो हमारे पास फेलोपियन ट्यूब है। वेट अ सेकेंड, कुछ सुंदर सा फेलोपियन बना देती हूँ। ये हमारे पास पहले तो हमारे पास फिम्ब्रे है, फिम्ब्रे के बाद ये पतला सा पार्ट होता है, यहाँ थोड़ा सा आता है एम्पुलरी रीजन, फिर आ जाता है पतला सा पार्ट। तो ये एम्पुलरी रीजन है, देखो मैंने बोला था ओवम रिलीज होते ही यहाँ तक पहुँचेगा, ओवम रिलीज होते हुए सबसे पहले यहाँ से यहाँ एम्पुलरी रीजन, यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे तो जाइगोट बन जाएगा, एंड जाइगोट होने के बाद ये जो हमारे पास रीजन आपको दिखाई दे रहा है ना,